हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम। प्रणाम। आपको भी प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है। बोलिए हाँ बोलिए। हाँ, बहुत दिन हो गया था आपसे बात किए हुए। हाँ 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 तो हम दिल्ली में थे और दिल्ली से पटना फिर गांव आए हैं। हाँ 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 तो पटना में आपकी चर्चा बहुत जगह चल रही है। हाँ। अरे बाप तो रे। हाँ, बहुत जगह हम भेजे उजे भी हैं, कुछ लोग अपने भी देखे हैं। हाँ 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 हाँ। तो गांव में भी ट्रांसफर किए हैं सब लोगों को। तो काफी दिन से ही चल रहा था कार्यक्रम हमारा। बहुत अच्छे तो दो बहुत तीन बार अच्छे। आपसे बात हुई है हमारी। अच्छा, बहुत अच्छे, पहले ठीक पहले बात हुई है। है। हाँ 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 तो सबका जो समस्या था उस समस्या हम हल कर रहे थे। हाँ 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 हम कि भाई देखते जाओ आंख बंद करके, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ। बस। उसको समझा, जितना हमको समझ है, जितना समझ में आया उस हाँ हिसाब से हम सब चीज समझाते चले गए, क्योंकि हमको तो प्राप्ति हो ही चुका था। हाँ हाँ हाँ। और हमारे साथ साथ में 5-7 आदमी थे, उन लोगों को भी प्राप्ति हो चुका था। हम्म। तो वो लोग अपना कार्यक्रम में अपना लगे रहे, इधर उधर भेजे या क्या किए, हम अपना लगे रहे। हमको इच्छा जगह यहाँ आए तो सब बोला कि भाई अब क्या हालचाल है। हम कि भाई सब ठीक ठाक है, सब मिलना जुलना सबसे हुआ, 2-3-4 दिन हो गया आए हुए। तो हमको लगा कि आपसे भी हम जरा सा प्रणाम पाती कर लें टच में रहे। और टच में रहें। तो यहाँ भी लोग जहाँ पे हम आए हुए हैं आपकी चर्चा, हम कि अभी तुरंत हम बात ही कर लेते हैं भाई, चिंता क्यों करते। अभी तुरंत बात। तो बस आपका कनेक्शन 100% सही रहा और लोगों के साथ, और काफी लोग लाभान्वित हुए हैं, इतना समझ में आता है। लेकिन कुछ लोगों का कंप्लेन है कि हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। हम कि भाई समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका तो कोई उपाय है नहीं, क्योंकि समझाने के लिए पहले जो था हम लोगों को दे दिया था, समझा दिया था। अब नए लोग नहीं समझा पा रहे हैं और नए लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अब फिर भी सुन रहे हैं फिर भी। तो अब इसका हम क्या करें, क्योंकि पहले जो वीडियो था वो हम आप लोगों को दे के समझा दिया था। तो जिन लोगों को दिया था वो लोग सब कैच कर लिए। अब वो लोग जो लोगों को दे रहे हैं वो कैचे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी बीच में हम आ गए, अपने 19 में बेटी का शादी किया था, आपको बताया भी थे, पहले बताए थे। तो समझी साहब के यहाँ आए, तो समझी साहब को भी सब समझा रहे, वीडियो तो सुन ही रहे थे वो। तो पूरे परिवार को, उन लोगों को हम सारी बात समझाए। तो कहें कि भाई हम अपने ये बेटा को, ये लोग को सबको दे दिया था वो चीज जो साउंड था डुप्लीकेट वाला, तो सब लोग फील कर लिया था, सब लोग समझ गया था। अब समझी साहब को हुआ कि भाई कम से कम एक बार समझदारी तो दे दीजिए, इस बुढ़ापा में, 70 साल की उम्र में, इस बुढ़ापा में कम से कम समझदारी तो दे दीजिए समझी साहब। हम कि भाई देखिए, जो हमारे बड़े भाई हैं, गुरु समान हैं, गुरु हैं, उनसे हम राय लेंगे, उनसे बात विचार करेंगे, उनको समझाएंगे। अगर कहीं कुछ ऐसी बात हो मिल गई आशीर्वाद तो ठीक है, हम ऐतराज नहीं करेंगे। तो हमारे संधि साहब ये मधुबनी है, यहीं तो बगल में। तो हम तो पटना में हैं, यहाँ से 2.5 घंटे के रास्ता में है। तो हम फोन से बातचीत होती रहती है। तो एक बार वो आए हैं और फिर एक बार अभी जाना है। तो उसमें छठ वगैरह पूजा होता है ना बिहार में काफी। हाँ, तो हम इसी मैटर पे फिर बात किए कि चलिए आपसे भी बात कर लेंगे कि कम से कम अपने खातिर, मेरे खातिर, क्योंकि हम ऊपर सत साहिब कबीर साहब और नीचे धरती पर सत साहिब अरुण साहब मतलब कबीर साहब ही हम मानते हैं। हम इससे ज्यादा, देखिए ये मेरा भाव है। अच्छा, भाव, ये मेरा भाव है। अच्छी बात। और हम उसी दृष्टि से जब खाली रहते हैं तो हम सुबह शाम आपका कोई ना कोई जो अच्छा लग गया हेडिंग पढ़ने में, जो अच्छा लग गया, जैसे आज भी आप हमको जो भेजे हैं, आज जो भेजे हैं बहुत अच्छा हेडिंग लगा हमको। तो एक राउंड सुन लिए, फिर नहीं हुआ तो कोई दूसरा निकाल के एक राउंड रात में सुन लिए। तो जबकि दोनों कान से मेरा साउंड कृपा में है और काफी दिनों से है, लेकिन
हम बस ये सोचते हैं कि आपकी वाणी सुन रहे हैं तो मतलब कि हम कबीर साहब को सुन रहे हैं। ये मेरा भाव है। और जो आनंद और जो सामर्थ्य और जो अनुभूतियां जो पहले हुआ करता था जाने अनजाने, ये सब से परे हो चुके। मतलब कि कृपा तो हो ही चुका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर। मगर एक इच्छा है कि एक बार हम नासिक आए और मिले, या आप इधर आए, सामर्थ्य हो हमारा आपको बुलाने का। और इस बिहार के धरती पे रहने वाले कबीर साहब का दर्शन लोगों को कराएं। ये मेरा भाव है। तो इस तरह से विचार करते करते अचानक अभी गप होते होते, बातचीत होते होते हमको लगा कि नहीं, अभी हम करिए लेते हैं। हम 4 दिन से आए हैं, सोच रहे हैं। दिल्ली में तो थोड़ा काम धाम इधर उधर करने धरने में जरा व्यस्त रहते हैं, थक उग जाते हैं। यहाँ शांति में है, तो हमको लगा कि हम बात कर ही लेते हैं। तो थोड़ा आपके आशीर्वाद लेने के लिए आपसे बात कर लिए। बात बराबर है। आपने जो कहा ना कि जब तक ऊपर से जो ज्ञान नीचे आ रहा है, ऐसा समझो, या मेरे अंदर उतर रहा है और वैसे की वैसे मैं लोगों को दे रहा हूँ, बराबर। जब वो ज्ञान ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, ऐसा समझो, यानी अभी कुछ बाकी नहीं है, तो फिर कहीं जाना पड़े मुझे तो, और परमात्मा की आज्ञा हो तो मैं जरूर जाऊंगा, या किसी को बुलाना हो तो मैं बुला भी सकता हूँ। लेकिन जब तक वो ऊपर से ज्ञान गिर रहा है मेरे अंदर और वैसे को वैसे मैं लोगों को दे रहा हूँ, जब ऊपर वाला बंद हो जाएगा तो फिर मैं क्या, यानी मैं भी ये काम से थोड़ा सा आजाद हो जाऊंगा। यानी ये रोज वाला जो प्रवचन है, इसे छुटकारा होऊंगा। फिर मैं कहीं भी जा सकता हूँ कि किसी को मैं बुला भी सकता हूँ। बात है तो उसी तरह से कभी विचार हमने किए नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि परमात्मा हमारे अंदर प्रकट होते हैं, तो ये ऐसा क्यों? तो परमात्मा तो निर्गुण निराकार के परे है। परमात्मा तो निर्गुण निराकार के परे है, माने फिर क्या है? लोग क्या करते हैं कि जैसे विरुद्ध शब्द लेते, फिर निर्गुण निराकार नहीं तो फिर साकार सगुण साकार है क्या, ऐसा करते हैं। लेकिन ये जो दुविधा है ना, ये भाष्य की दुविधा, ये प्रकृति में है। जैसा पानी का, अग्नि का विरुद्ध क्या है? पानी। अग्नि जलाओ, बुझना है तो पानी डालो, बुझ गया। ये प्रकृति में बात हो गई। वैसे हम कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार के परे है, फिर लोग बोलते हैं फिर परमात्मा सगुण साकार है क्या? क्योंकि हमको 2 ही ऑप्शन मालूम है ना। देखो, हम तो खुद तो सगुण साकार है ना, सब लोग, सब आकारों में है ना। जो भी हम आंखों से देख रहे हैं या जो भी कानों से सुन रहे हैं, कुछ तो भी आकार है, इसलिए सुन रहे हैं। सही है। सुन भी रहे हैं, यानी कुछ आकारों की टक्कर हो रही है, इसलिए कोई ध्वनि निकल रहा है, वही सुन रहे हैं। वो भी क्या हो गया? एक सगुण साकार ही हो गया। और आकार तो सगुण साकार का आकार तो हम आंखों से भी देख ही रहे। ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड है क्या? ये तो सगुण साकार है। लेकिन परमात्मा क्या बोले कि मैं जो हूँ तो ये निर्गुण निराकार के भी परे है। तो सगुण साकार हमें तो समझ में आ गया, और अभी ये बोल रहे हैं कि निर्गुण निराकार के भी परे। हमको तो इतना मालूम था कि सगुण साकार के विरुद्ध होता है निर्गुण निराकार, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, इससे भी, यानी सगुण साकार निर्गुण निराकार के भी परे है मैं। तो अभी ऐसा है कि प्रकृति में क्या दिमाग लगाए? सही बात है। बात ऐसी है, उनका कहने का मतलब परमात्मा का ऐसा है
अगर मैं सगुन नहीं होता, देखो अभी यानी ऐसा समझो कि कल्पना करो एक परमात्मा के दिमाग में कुछ तो भी सगुन साकार की कल्पना है, इसलिए तो ये उन्होंने ये सृष्टि बनाई ना। सही सही। हालांकि उसमें वो नहीं है, लेकिन उनके मन की कल्पना तो निकली ना। तो मन की कल्पना एक दृष्टि से ऐसा समझो कि फिर वो हो गए ना सगुन साकार, ऐसा ही समझो। लेकिन उन्होंने बनाई, वो उसमें नहीं है, वो उसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने बनाई ना। हाँ उन्होंने बनाई। हाँ, जैसे कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग बनाते हैं, वो खुद उसके अंदर रहे, ऐसा कुछ भाव नहीं रहता। हाँ नहीं सही बात। और निर्गुण निराकार के परे ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि निर्गुण निराकार का परे एक अर्थ है कि एकदम शून्य माने कि कुछ भी नहीं है, पूरा कुछ भी नहीं, मतलब हाँ मतलब शून्य से भी ऊपर। हाँ, लेकिन ये शून्य के भी परे, मतलब एकदम उसके बाद फिर कुछ नहीं, बस वही। हाँ, तो हमें इतना ही मालूम है कि सगुण साकार हम तो समझ सकते हैं, और निर्गुण निराकार भी समझ सकते हैं। निर्गुण निराकार माने एकदम खालीपना, एकदम शून्य। फिर शून्य यानी वो मुर्दा ही समझो, कुछ जाने ही नहीं उसमें। लेकिन परमात्मा को ये समझना है कि ऐसा मत समझो कि मैं सगुण साकार नहीं है, इसका मतलब मैं निर्गुण निराकार भी नहीं हूँ। तो ये दोनों के मैं परे हूँ, इसलिए तो फिर वो दिखता नहीं है हमको, लेकिन वो तो चलाता तो है ना, ये बात है। तो इसलिए तो वो इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे आकारों में भी नहीं आता। और निर्गुण निराकार का मतलब तो एक होता है कि कुछ नहीं है, लेकिन है। देखो है तो वो है, इसलिए तो उसका सिग्नल हमारे पास आ गया ना। हाँ ये भी वीडियो हमें वो सुने हैं, कोई आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि है मतलब क्या। हाँ ये भी वीडियो आपका हम सुने, तो देखिए बात आ गया। सही है, मतलब है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक छोटा बच्चा होता है ना, जी 1 बरस का, वो घर में ही थोड़ा सा, वो तो चल नहीं सकता, लेकिन घर में ही रहता है ना, तो उसको बाहर वाली दुनिया कुछ मालूम नहीं होती। वो खिड़की से देखता है कुछ तो बाहर, लेकिन उसका पूरा जीवन माने उस उम्र का जीवन उसको वो उतने खोली ही लगती है। बराबर है। गांव का दहाड़ी जो बोलते हैं हम, वो कभी गांव के बाहर गया ना, तो उसको वही गांव उतना ही लगता है। लेकिन है उसके बाजू में भी गांव है। वैसे ही हमारा भारत देश है, कोई भारत देश छोड़ के नहीं गया तो उसका मतलब वो बाकी देश नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन है, लेकिन उसके दिमाग में वो नहीं कर सकता ना। हम बोलेंगे अरे भाई ये भारत देश है ना, इसके बाजू में भी बहुत सारे देश है, पूरे दुनिया में 400 देश है, उसमें से हमारा एक भारत देश है। तो वो सुनेगा, हाँ भी कहेगा, लेकिन बोलेगा कि ये कैसा है। तो ये क्या हो गया उसके मन में, एक तो पहले वो यही सोचता था कि बस भारत देश है, भारत देश के आगे कुछ नहीं है, ये सब निर्गुण निराकार है। बराबर सही। लेकिन हमें मालूम है ना कि भारत देश के बाहर भी बाकी देश है, लेकिन उसके लिए क्या हो गए, इसलिए हम क्या, फिर उसका अर्थ ही ये होता है, समझो भारत देश ऐसा समझो, उसके लिए सगुण साकार हो गए, और उसके बाजू में जो देश है यानी बाकी देश बचे हैं, तो उसके लिए वो निर्गुण निराकार हो गए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, तुम्हारे लिए निर्गुण निराकार है क्योंकि तुमने कभी देखे नहीं हो। लेकिन निर्गुण निराकार का उसका मतलब वो नहीं ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि नहीं है, या तुम भारत छोड़ के कभी गए ही नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए वो निर्गुण निराकार है। एकदम सही है, बराबर की नहीं। ये बात होती है। जब तू जाएगा तू समझेगा, अरे यार ये भी देश है। ये भी देश। लेकिन वो बात अलग है। लेकिन उसको समझाने के लिए तो उसकी समझ ही नहीं है, तो उसके लिए तो यही कहना पड़ेगा ना कि या वो खुद को यही समझेगा ना कि इसके परे कोई नहीं है, बस भारत देश छोड़ के कुछ नहीं होता, ये बकवास है सब, बस निर्गुण निराकार है। तो ऐसा नहीं है, हमें मालूम है। तो ऐसा ही ये जो संतों ने जो कहा है ना
कि आप जो निर्गुण निराकार बोल रहे हैं, लेकिन निर्गुण निराकार असल में निर्गुण निराकार नहीं है जी। वो भी एक सगुण साकार ही है, लेकिन उसका नाम रूप अलग है, इतना ही बात है। या वो हमारे बुद्धि के कक्ष में नहीं आता, इसलिए जैसा मैंने अभी कहा ना, अब कुछ अग्नि जलाओ, बराबर, तो अग्नि का विरुद्ध क्या होता है? पानी। पानी से आप बुझा सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि पानी से बुझ सकता है। कोई दिया दीपक जलाओ आप मैदान में, हवा आ जाएगी, दीपक बुझ जाएगा। तो फिर वो वहां तो पानी नहीं डाले आपने ना। तो प्रकृति में ऐसा ही होता है। हम लगे सोचते हैं, देखो परमात्मा एक तो सगुण साकार होगा, निर्गुण निराकार तो नहीं होगा, बस नहीं, ऐसा हम समझ लेते हैं। एक तो ये होगा, नहीं तो एक वो होगा। तो न तो पानी से बुझेगा, ना हवा से बुझेगा, वो बुझेगा नहीं, वो एकदम अमर 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 है। नहीं, ये मैंने उदाहरण दे दिए। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। ये भाषा का फर्क है कि अग्नि का दुश्मन पानी है, तो अग्नि पानी से बुझ सकती है, ऐसा नहीं है। जोर से हवा भी आ गई तो भी आग बुझ सकती है। सही। तो वैसा ही तो हमारा उतना दिमाग नहीं चलता, हमको इतना मालूम है कि अग्नि का विरुद्ध पानी है, बस। जी। अगर हमने कुछ बात की, हवा की बात की कि नहीं भाई दिया हवा से भी बुझ सकता है, तो बोलेगा आप कोई अलग बात कर रहे हो, ये नहीं हमारे दिमाग में नहीं उतर रही है, ये आपकी बात झूठी हो। तो हमने वो जाना है ना, वैसा ये सार शब्द ये सब लोग जान रहे हैं। बराबर। अभी उसको कैसे निर्गुण निराकार कहेंगे? क्योंकि वो तो हमारे अंदर प्रकट हो रहा है, हम उसको उसकी अनुभूति 2400 घंटे कर रहे हैं। तो अभी उसको कैसे निर्गुण निराकार कहेंगे? कैसे कहेंगे? और सगुण साकार भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो दिखाने वाली वस्तु भी नहीं है। नहीं कहेंगे। सही बात, एकदम बहुत अच्छी बात, सही बात बता। दूसरों को अगर वो समझाना है कि भाई मेरे अंदर सार शब्द प्रकट हो गया, मैं उसके नजर निगरानी में, परमात्मा के नजर निगरानी में 2400 घंटे हूँ, उसके गोद में बैठा हूँ और मैं जान रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ और निरंतर अखंडित कर रहा हूँ। तो दूसरा बोलेगा ये कैसी क्या बातें कर रहे हो, आपका कोई कल्पना कर रहे होगे। लोग तो समझ ही नहीं पाता है, एकदम नहीं समझ पाता है। मतलब पढ़ लिख के रिटायर हो गए, सब कुछ हो गया, फिर भी उनको समझ में जरा भी नहीं आ रहा। बराबर, क्यों नहीं आता? तो ये बुद्धि का विषय नहीं ना, ये बात है। नहीं बुद्धि का अगर बुद्धि का विषय होता तो फिर परमात्मा बुद्धि के मुट्ठी में आ जाता ना। एकदम सही। जिसको ज्यादा अकल, फिर जिसको ज्यादा अकल उसको परमात्मा जल्दी मिल जाएगा। और कोई पागल होगा, कोई अज्ञानी होगा, उसको तो परमात्मा मिलेगा ही नहीं। क्यों भाई? अरे भाई उसको बुद्धि नहीं है, वो तो पागल है, ऐसा नहीं है। इसके लिए ये मेजरमेंट कुछ काम के नहीं है, ये जो बुद्धि के मेजरमेंट नहीं चलते। बराबर कि नहीं? बुद्धि विवेक से परे है ये तो। हाँ, अभी बात बराबर की। ये बुद्धि विवेक से परे है, ये आएगा ही नहीं उसकी कैच में। कोई नहीं आएगा। कोई कितना भी गूगल, समझो एक आधे की बुद्धि गूगल बुद्धि है, सब गूगल बुद्धि में कह सकते, समझते हम। गूगल में कुछ भी डाल दिए तो तुरंत आ जाता है। तो इसके लिए परमात्मा के लिए कितनी एक आधे की गूगल बुद्धि भी हो जाएगी ना, तो उसके कैच में परमात्मा नहीं आएगा। यानी यहाँ बुद्धि का काम ही नहीं है। देखो, हम तो बहुत सारे गुरु लोग होते हैं, उनके शिष्य भी होते हैं, तो वो शिष्य में बड़े बड़े डॉक्टर लोग होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर लोग होते हैं, बड़े बड़े वकील होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ये सेठ साहूकार होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं अज्ञानी लोग, अरे मैं तो ठीक है बुद्धू हूँ, मुझे तो इतना अकल नहीं थी। ये देखना, ये इतने बड़े बड़े लोग हमारे गुरुजी के पाँव दबा रहे, इसी में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन्होंने गुरुजी में कुछ तो भी देखा होगा ना, गुरुजी ने कुछ साक्षात्कार किया होगा ना। लेकिन हमें मालूम है ना, जिनको साक्षात्कार की प्राप्ति हो गई, यही इसके लिए बुद्धि की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई आवश्यकता ही नहीं। ये बुद्धि वाला विषय ही नहीं होता। और अगर वो उतने बड़े गुरु को अगर वो पांव दबा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये तो गया काम से, वो गया जा चुका है काम से। एक बराबर की नहीं, एक बुद्धि स्वार्थ है। हाँ, एक अपन क्या खुद को क्या कहते हैं कि हमारा जो नाशवान शरीर है, इस नाशवान शरीर का दूसरे नाशवान शरीर की पूजा कर रहे हैं हम, तो क्या हमारी बुद्धि है?
फिर हम कितने वकील ही होंगे, डॉक्टर ही होंगे, कुछ काम की नहीं है, कोई काम की नहीं, बराबर की नहीं। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं कि ये फलाना योगी जाने के बाद, शरीर त्याग करने के बाद कोई रूप धारण करके वो किसी कारण शरीर के ऊपर शरीर में जाके स्थापित हो गए, तो वो स्थापित हो गए तो वो भी तो वहीं तक स्थापित रहे, वो भी परमात्मा से ही कंट्रोल हो रहे हैं। एकदम बात बराबर है। परमात्मा बड़ा या 8वां 9वां केंद्र में जाकर के या 10वां केंद्र में जाकर के वो बड़ा। बात ऐसी है कि ये जो मेरे मन में आया सो आपको बताया, हम ज्ञानी नहीं है भाई। एकदम नहीं, एकदम बात बराबर है। लोग क्या करते, सगुण साकार के दूसरा कोई होता ही नहीं है। निर्गुण निराकार तो लोगों को समझता है कि तो पूरा नहीं, इसमें खालीपना है, इसमें तो कुछ नहीं है। तो जो भी कुछ है, देखो जितने भी वेद भी बने हैं, बहुत सारे बने हैं ना, तो इन्होंने या जितने धर्म बने हैं इन्होंने क्या किया है, ये जो पूरा ब्रह्मांड जो है ना, जो आंखों से देख रहे हैं, हम कानों से सुन रहे हैं, तो इसके भलाई के लिए ही धर्म बने हैं। यानी ये ब्रह्मांड के लिए बने हैं। हम जो लोग रहते हैं या समाज रहते हैं, लोग रहते हैं, उनका भला कैसे हो, ये प्रकृति में भला हो, इसलिए एक्चुअली ये धर्म बने हैं। हाँ, सही बात। कभी सुख शांति से रहे। लेकिन फिर लोगों ने धर्म का अर्थ थोड़ा अलग करके, एक धर्म का बहुत सारे अर्थ होते हैं। धर्म का माने धर्म भी, धर्म का माने जोड़ भी होता है, धर्म का माने कर्तव्य भी होता है, धर्म का माने नियम भी होता है, बहुत सारे उसका अर्थ है। लेकिन परमात्मा इन सभी में नहीं है। इसीलिए किसी धर्म में सिर्फ परमात्मा की बातें होती है, कथा कहानी होती है, माहिती होती है, जानकारी होती है, ज्ञान होता है, लेकिन प्रकट ज्ञान नहीं होता। प्रकट ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो असमर्थ है। क्योंकि धर्म ग्रंथ किन्होंने लिखे? उन्होंने लिखे ना, लोगों ने लिखे ना, यही के नाशवान लोगों ने लिखे है ना। हाँ, एकदम सही बात है। जो लोगों का लिखा हुआ है, उसमें वो सुर कहाँ? हाँ, बराबर की नहीं। ये मेरे अंदर से ये जो निकला, ये हम पहली बार निकला मेरे अंदर से, आपसे बात करते हुए। तो हम तो बात ही कर रहे हैं कबीर साहब से। हाँ, इसलिए वो भाव हमारे अंदर भी निकला। तो जैसा कहते ना कि हम बोलते हैं ना, ये सुरती को हमें यहाँ लगाना है, यहाँ टिकाना है, माने वो सब बेकार। जब कहा कबीर साहब ने यही कहा है कि सुरती, निरति और शब्द ये तीनों एक ही बात है, लेकिन समझाने के लिए हमें अलग अलग समझाना पड़ता है। हाँ, बराबर की नहीं? हाँ, समझाने के लिए अलग अलग समझाना, सब सही बोल। अभी जैसे 6 है, मुझे अगर आपको 6 समझाना है तो मैं क्या करता है, ये 2 हो गए, ये और ये 2 हो गए, ये 4 और ये 2 हो गए, ये हो गए 6। ये तीनों में मुझे बोलना पड़ा। लेकिन 6 में ये हो गया 6। हाँ, लेकिन ये 6 में ये 2 और ये दूसरा भी 2 और ये तीसरा भी 2 मिक्सिंग है। तो एक बार वो 6 बनने के बाद आप उसको अलग नहीं कर सकते। बराबर। वैसा ही सार शब्द जो होता है ना, लोग बोलते हैं कि कोई बोलते हैं कि उसको सुरती टिकाना है, यहाँ टिकाओ सुरती, वहाँ टिकाओ सुरती। सुरती माने क्या? ध्यान। लोग सुरती का अर्थ ध्यान करते हैं ना, लेकिन नाम तो अलग देते हैं, या मन टिकाओ। वो क्या करते हैं, थोड़ा अलग शब्द मारते हैं। लोगों को थोड़ा सा अलग दिखने चाहिए ना, कि भाई अलग दिखना चाहिए। आप चलते फिरते ब्रह्मरंध्र के ऊपर सुरती लगाओ। अरे भाई, एक सुरती लगाओ, एक कोई का खिलौना है क्या वो सुरती लगानी है? ध्यान लगाओ ऐसा कहो ना, चलो ध्यान में मन लगाओ ऐसा कहो ना। लेकिन वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, कुछ तो भी अलग शब्द मारते हैं। मन नहीं, मन उनको माने, मन बोले तो लोग अलग उसका अर्थ देंगे, ध्यान बोलेंगे तो अर्थ। लेकिन भाई आप कुछ भी बोलो, बात एक ही है। तो वो सुरती शब्द वो नहीं है। सुरती माने ही ऐसा समझो कि एक परमात्मा ही होता है, और जो सुरती होती है ना, वो परमात्मा की हमारी तरफ आती है। तो हम क्या सुरती लगाएंगे? सुरती तो समझो, सुरती हमारे अंदर ही होती,
तो फिर इसके पहले तो बहुत हमारे करोड़ जन्म हो गए, तो फिर हमने कभी हमारी सुरती क्यों गई नहीं परमात्मा के पास? एकदम सही, बराबर कि नहीं? तो ये जो सुरती कहा गया है ना, ये परमात्मा की ओर से आती है, परमात्मा की ओर से आती है, जो हम लोगों को मिल रही है। और हाँ, वो मिल रही है हमको। लेकिन हमारी सुरती जो कहते ना, ये हमारी सुरती वृत्ति कोई नहीं, ये हमारा मन ही है, यही हम लगाते हैं, इसीलिए तो परमात्मा नहीं मिलता। बराबर। लेकिन ये लोगों ने अलग उसको नाम दे दिए, मन की जगह उसको सुरती कह दिए। वो लोग नाम इसलिए दे दिए कि उनका कैसे चलेगा दरबार। अभी आपने बराबर कर लिया। हाँ। तो ऐसा कोई सुरती माने, वो उसको हम आत्मा भी कहते, तो हम ऐसा आत्मा कहीं लगा नहीं सकते कि चलो ये ब्रह्मरंध्र के ऊपर लगाए या आंख बंद करके अंदर से ब्रह्मरंध्र की तरफ से लगाए। ये क्या बातें हो गई? ये तो मन लगाने जैसा, मन को लगाने वाली। ये सुरती वृत्ति कुछ लगती नहीं है। जहाँ परमात्मा वहाँ मन कहाँ? मन परमात्मा जहाँ हो गया तो फिर मन तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मन तो कहाँ कौन हो गया पता नहीं। मन तो प्रकृति है ना, तो प्रकृति के अंदर प्रकृति है, तो ऐसा कैसा हो सकता है? देखो, एक ऐसा समझो कि परमात्मा प्रकाश है, बराबर, और मन अंधेरा है। अंधेरा है। आप जैसे प्रकाश अंधेरों को ढूंढने जाओ तो आपको अंधेरा नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो विरुद्ध हो गया ना। जैसे आप टॉर्च अंधेरे में आगे आगे लेके जाएंगे तो कहाँ आपको अंधेरा नजर आएगा? अंधेरा छटता जाएगा। हाँ, अंधेरा नजर ही भाग ही जाएगा, माने ना की बराबर ही होता है। हाँ, सही एकदम। हाँ, तो ये बात होती है, जो आत्मा परमात्मा होता है ना, वो वहाँ मन का विषय नहीं होता, वहाँ मन नहीं ही है। हाँ, जहाँ अगर आत्मा परमात्मा की बातें नहीं होती, वहाँ सब मन की बातें होती है, मन गढ़न के कहानी हम जो कहते हैं ना। बस। हाँ, तो परमात्मा ही उसकी सुरती से हमारे अंदर उतरता है, हमारी सुरती को हम नहीं लगा सकते। हाँ, एक से एक पंथ चल रहे हैं, द्वारपाल का, फलाना का, ढेकाना का, एक से एक पंथ चल रहा है। बड़ा 2 करोड़ 4 करोड़ अनुयायी जो है सो एकदम पंडाल में बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, और उनका गुणगान हो रहा है। और उनका माने ये कभी कभी हम देखते हैं तो लगता है कि गुणगान कराने वाला तो नरक का द्वार खुलिए गया है, और जो बीच में जुड़ रहा है वो सब नरक के द्वार में जा रहा है। देखो, ऐसा है, वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, खुद को छुड़ा नहीं सकता है, और दूसरों को कैसे छुड़ाएंगे? और दूसरे भी कैसे आशा कर रहे हैं, नहीं छुड़ा पा रहा है, दूसरे को क्या छुड़ा पाएगा? और दूसरे भी कैसे आशा कर रहे हैं कि ये हमें ये भवबंधन से छुड़ाएगा। कितना बड़ा विनोद। ठीक है, जो कोई अज्ञानी लोग है ना, ये देखो, ये लोगों के पीछे कि वो हमारा गुरुजी यहाँ गया है, वहाँ गया है, या मर गया है, तो भी हम उनकी रैलियां निकालते हैं, उनका नाम का जय करते हैं। और ये जो जय घोष करने वाले ना, ये अगर देखे जाए ना, ये एकदम अशिक्षित लोग रहते हैं, एकदम जो बहुत लोग रहते हैं ना, उनको वो एडिक्ट लोग बोलते हैं, उनको इतना नहीं समझता। हमको तो इधर कुछ दिन से ऐसा हुआ है कि हम इच्छा हो रही है बार, अभी परमात्मा हमको इतना सामर्थ्य और ताकत दे, हमको इच्छा हो रही है कि उन मंडलियों में घुस करके कुछ लोगों को ये नॉलेज देना जरूरी है हमको, कि कहाँ भटके हुए, कहाँ भटक रहे हो, लो ये वीडियो सुनो, कहाँ भटक रहे हो। मतलब हम ऐसा करने वाले हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं। मंडली में हम घुसेंगे, उनका नाम लेके जाएंगे तो मेरी रक्षा वो करेंगे। नहीं, बराबर है ना। हमको सचमुच में कभी कभी इतना दुख होता है कि एक हमारा जो नश्वर शरीर से दूसरे नश्वर की शरीर की हम सेवा कर रहे, और वो दूसरा भी करवा ले रहा है लोगों से, आरती करवा ले रहा है, खुद की तीरथ दे रहा है, अपने शरीर का तीरथ देता है। कितना एक घिनौना हरकत आंखों की सामने हो रहा है ना। और मानव के बारे में, एक मानव दूसरे मानव की पूजा कर रहा है, एक मानव दूसरे मानव को कर रहा है। कितना अंधकार वाली बात है, बताइए।
और वहाँ तो परमात्मा की बातें हो रही है, ज्ञान की बातें हो रही है। क्या क्या खाक ज्ञान की बातें हो रही है, क्या खाक ज्ञान, दूसरों से आप सेवा करवा रहे। सही बात। देखिए महाराज जी, हमारे घर में तो समझिए जितने भी मूर्तियां थी या जो भी फोटो था, सबको पोंछ पाछ के बांध करके रख दिया गया है। हाँ, अभी कैसा है, आपको ज्ञान हुआ इसलिए। जी अभी दिवाली आया अभी, और समझिए कि धनतेरस है, तो उसमें दिवाली के लिए जो है ये लाना है वो लाना है। जिस तरह का माहौल पहले हुआ करता था, वो माहौल में सबको शांति मिल गया, घर परिवार में सबको शांति मिल गया। अरे तो हम लोग तो कहाँ भटके हुए थे, और जितना हमको समझ है उतना समझ हम देते चले गए। मगर एक वो रिक्वेस्ट आपसे करेंगे हम, एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे बस। बात बराबर है, जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं होती ना, ऐसा समझो, उसकी तरफ से जब को देखो, जैसे मैं कहता हूँ ना, जैसी करनी कथनी वैसी करनी भी चाहिए। मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं सबको यही कहता हूँ ना कि आप पूरी तरह से परमात्मा को शरण में जाओ, पूरे सरेंडर हो जाओ, बराबर की नहीं। वैसा ही मैं भी, तो मैं दूसरों को कहता हूँ, तो मैं भी परमात्मा को सरेंडर नहीं हुआ हूँ ना। तो आप तो हो चुके हो, तभी तो बता रहे हो। हाँ, कि आप भी ऐसा करो, जैसा मुझे जिस रास्ते से मुझे प्राप्त हुआ, उसी रास्ते से आपको भी प्राप्त होगा। प्राप्त नहीं करना है, वो आपको प्राप्त करेगा। तो मैंने कहा ना कि उसकी सुरती बराबर हमारे अंदर उतरेगी, उसकी सुरती, हमारी कोई सुरती वृत्ति नहीं होती। तो ये तो प्रकृति में आए, हमारी क्या सुरती होगी। हाँ, एक होगा मन, और मन के बाद में है आत्मा। आत्मा क्या सुरती लगा सकता है, उसकी खुद की सुरती परमात्मा को। हमारे से कुछ होने वाला हुआ भी नहीं, लाखों बरस गए, कुछ हमारा आत्मा नहीं कर सकता, कर सका क्योंकि हम ही खुद ही बंधन में है। तो हम बंधन से बाहर नहीं तो क्या परमात्मा को देखने जाएंगे या। सही बात है, हमारे अंदर जो परमात्मा का जो कण कण में व्याप्त था, हमारे अंदर जो रोम रोम में परमात्मा व्याप्त था, उसके ऊपर तो अंधेरा और काई लगा हुआ था, काई, संसारिक प्रकृति का काई लगा हुआ था। तो जब तक ये मिटता नहीं, कैसे होता। तो वही बोल रहा हूँ, हम हमारे से कभी सुरती नहीं लगा सकते, या हमारे अंदर कोई सुरती नहीं होती। सुरती जो होती परमात्मा की हमारे अंदर उतरती है, वही असल में सुरती है। हम क्या लगाएंगे, हमारी सुरती यहाँ लगाओ, वहाँ टिकाओ, वो एक बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम टोटल बकवास है। मतलब क्या कहें हम आपको, आप हमारे बुजुर्ग हैं। मतलब नहीं, बात क्या हो गई, ये फिर वो हमारे तरफ से हो गए, परमात्मा को हम प्राप्त किए हमारी तरफ से। एक नश्वर आदमी हम परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं, ये कैसा क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है? ऐसा तो थोड़ी होता है क्या? फिर इसके पहले किसने किया? चलो एक ने किया, तो फिर ऐसे सबने करना चाहिए ना। हुआ क्या फिर? नहीं हुआ ना। जब उसकी मर्जी से वो होता है, वो अपना बाप है, वो उसकी मर्जी से आता है। हाँ, उसके मर्जी से आएगा, सही बात। उसकी सुरती ही जब वो हमारे अंदर लगाएगा, उसकी सुरती हमारे अंदर उतरेगी, तभी हमारे अंदर वो प्रकट होगा। जब हमारा सब संसारिक और प्रकृति को छोड़ करके जब हमारा समर्पण होगा, विश्वास होगा, तो वो खुद उतर जाएगा। ऐसा हमको अनुभव हुआ है। बराबर। तो हम अपने पे उतरने से, हाँ बराबर, वो वही आता है। क्योंकि जो भी कुछ करता है ना, वही करता है। हमसे कुछ नहीं किया जाता है, क्योंकि हम बंधन में है और किए भी नहीं। हमारे समझो लाखों जन्म हो गए, करोड़ों जन्म हो गए, हमसे कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। आगे भी कोई कहेगा नहीं कि मैं बहुत बुद्धि से कोई दिमाग लगाऊंगा, कोई करूंगा और परमात्मा प्राप्त करेगा। तू करोड़ों जन्म भी तपस्या कर ले, लेकिन तेरे अंदर आया नहीं। देखो ना, फिर ऐसे भी हमने देखे है ना कि लाखों हजारों बरस तपस्या करके भी किसी मोहिनी ने उनको मोहित कर लिए, या उनका तपस्या बंद हो गया। हो गया ना इनका, परमात्मा उनको बचाने नहीं आया। विश्वामित्र का हुआ ना, नहीं बचा पाया। क्यों नहीं आया? विश्वामित्र का यही हुआ ना, यानी फिर उससे दिन गए ना, वाया गए ना उनके दिन। हाँ, उनको क्या हुआ होगा, बहुत सारी उनकी बुद्धि श्रेष्ठ हुई होगी,
बहुत बढ़िया हुई होगी, बहुत ज्ञान आया होगा। हाँ, बुद्धि विवेक श्रेष्ठ हुआ। हाँ, विवेक श्रेष्ठ, वो भी ज्ञान बांटने के लिए। लेकिन वो ज्ञान में भी उनके ज्ञान में से ही ज्ञान से परमात्मा किसी के अंदर नहीं उतरा। हाँ, ज्ञान बटोरा, जानकारी भी ज्ञान बटोरा। हाँ, यानी वो जो ब्रह्मांड के अंदर का, प्रकृति के अंदर का ज्ञान भरपूर बटोर लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तपस्या से ये हुआ कि उनको ब्रह्मांड का ज्ञान आ गया, ऐसा समझो चाहे तो। लेकिन वो ज्ञान क्या खाने का है? नहीं, ज्ञान से क्या मिलने वाला है? और देखो ना, आजकल भी सभी जगह, सभी जितने गुरु गद्दियां है, जब भी पंडालों में ज्ञान ही बांटा जाता है। क्या देते? जानकारी देते, माहिती देते, परमात्मा के बारे में, सब ईश्वर के बारे में बताते। बाकी क्या बताते? इन्हें ज्ञान 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 ज्ञान, गोष्ठी, ज्ञान गोष्ठी, माहिती की माहिती, जानकारी पे जानकारी, बारीक जानकारी, ऐसी नहीं वैसी नहीं ऐसी। लेकिन उससे क्या टाइम पास, उससे क्या होगा? टाइम पास होता है। बाकी क्या होता है? और लोग वो बोलते हैं कि नहीं ये तो सत्संग है। क्या सत्संग? अरे सत्संग का मतलब यानी सत्य का संग। हाँ, सत्य का संग। सत्संग का मतलब सत्य की प्राप्ति नहीं हुई है, और क्या हमको तो आप संग कर देने वाले हो। और आपकी इतनी ताकत की आपको वो परमात्मा का संग हो गया, और आप हमें करवा दे रहे हो। ये तो फिर तो परमात्मा से आप बड़े हो गए। फिर परमात्मा की क्या जरूरत है हमें प्राप्त करने की? फिर हम आपको ही प्राप्त करेंगे। तो आपको जैसा सत्य का संग हो गया ना, परमात्मा प्राप्त हो गया, तो हमको भी करवा दो। फिर क्यों नहीं करवा देते? फिर क्यों हमको मंत्र बोलते कि ये मंत्र ले लो, और ये नहीं तो ये ऐसा ध्यान करो, बीच में से ध्यान करो, या चलते फिरते ऊपर से ध्यान करो। फिर क्या दिए? आप तो बोले ना कि हम परमात्मा है, हम कबीर जी है। तो फिर जो ना ऐसा कहा लिखा है ऐसा? तो आप मंत्र दे रहे फिर हमको क्या ध्यान विधि बता रहे हो? लोग अंधकार बांट रहे हैं, स्वयं अंधकार में है और अंधकार बांट रहे हैं। और ये सुन करके, इतनी बड़ी बड़ी पंथ और मंडली को सुन करके बड़ा आत्मा कचोटता है अपना। लगता है कि क्या ये लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बराबर। तो कभी मन में हुआ कि नहीं, मंडली में घुसेंगे और अपने हिसाब किताब लगाएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, पहली बात ऐसी है कि हमारे साथ परमात्मा होना चाहिए उस टाइम। बस परमात्मा के साथ हमारे साथ होगा ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बराबर। हाँ। देखो, आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने हैं। बराबर। हमको कोई शिष्य नहीं बनाने, हमको सब संत ही बनाने। और एक संत क्या क्या काम करते हैं आपको भी मालूम है। बराबर। शिष्य कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शिष्य तो गुरु के अधीन होता है ना। वो क्या कर सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा गुरु के पांव दबाएगा, गुरु की आरती करेगा, उसके ऊपर वो जाएगा भी नहीं। एकदम। लेकिन लोगों को जागृति करने के लिए संतों की ही जरूरत होती है। और एक संत क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए हमें संत बनाने हैं लोगों को। हाँ, एकदम बहुत अच्छा आपका संकल्प बहुत बढ़िया है, बहुत। हम तो एकदम भाई कंप्लीट एकदम मस्त रहते हैं आपके बताए हुए मार्ग पे। तो वो तो हमारे में घट रहा है ना। हम तो दोनों काम से अनुभूति ले रहे हैं 24 घंटा। ये तो अनुभूति हमको है है। लेकिन एक राउंड जरा सा सुना देंगे तो लोग समझ जाएंगे। ठीक है। यही समाप्त कर रहे हैं। चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए दीपावली की आप भी प्रार्थना कीजिए, कामना कीजिए। आप भी प्रार्थना कीजिए और कामना कीजिए। हमारा एक छोटा भाई है, जरा उसके कान में आप डाल दीजिए। 2 दिन से बहुत तकलीफ में है। जब आपसे पहले भी बात किया था, अभी इसको पेट में बहुत तकलीफ है और बड़ा है। हृदय, जब प्रणाम पाती कर लो। तुम पहले भी बात किए हो साईं अरुण जी महाराज से, जरा एक बार बात करो। नमस्कार। नमस्ते। शुभ आशीर्वाद। आप कैसे हैं? बस बहुत आनंद में हूँ। आप ही चंगा हो जाओगे, जल्दी चंगे हो जाओगे। बस चलो ठीक है। सबके लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।